नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ। कई बार पहले कर लेता हूँ, कई बार थोड़ा बाद में करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए आज बात करूंगा मैं वृश्चिक लग्न में राहु की। तो आप लोगों को पता ही है कि राहु कैसा पाजी है। मैं पाजी ही बोलता हूँ उसको, खास तौर से वृश्चिक लग्न के लिए। ऐसा नहीं कि सब जगह ये बुरे ही फल देता है, सब लग्नों में काफ़ी अच्छे परिणाम भी देता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वृश्चिक लग्न में ही सब जगह बुरे ही फल दे जाए, लेकिन ज़्यादातर तो देता ही है। झूठ कैसे बोला जाए। इस लग्न वालों पे, सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न वालों पे ये खास ही शत्रुता निभाता है। कई बार कर्क लग्न वालों पे भी निभाता है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि वृश्चिक लग्न और सिंह लग्न वालों के साथ निकालता है राहु। तो वृश्चिक लग्न के लिए राहु वाकई परेशानी का सबब है और कई किस्म की परेशानियां खड़ी करता है। तो अब क्या होता है कि आजकल इसका प्रभाव क्षेत्र भी बहुत है। तो अब ये क्या होता है, उस क्षेत्र में तो लेके चला जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर, आईटी फील्ड जो है, वो आज राहु से ही देखी जाती है। आपका मोबाइल, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर जो भी है, जहाँ लगता है वो राहु ही प्रभाव क्षेत्र में है। तो अब ये क्या है, बहुत प्रभावशाली भी हो गया है। ये पहले वाला कारक राहु नहीं रह गया, अब ये बहुत कारक हो गया। तो क्या है कि वृश्चिक लग्न में भी कई जगह ये आपको इस फील्ड में अवश्य लेके चला जाता है, मगर चूंकि अच्छे फल नहीं देता, भी लेके कब जाएगा। जब ये दसम भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, या पंचम में बैठे, या नवम भाव में बैठ जाए, कई बार सप्तम में भी बैठ के, अर्थात लग्न से इसका प्रभाव हो जाए, या आपके लग्नेश से कहीं इसका संपर्क हो जाए, तो ये मैं कह रहा हूं तो इस फील्ड में ले जाएगा। आप हो सकता है इस फील्ड की पढ़ाई कर ले, हो सकता है ना भी करें, लेकिन अगर जब आपका एजुकेशन का समय है तो ये उसी वक्त दशा में आ गया, या कोई ऐसा प्लेनेट दशा में आ गया जिस पे इसकी दृष्टि हो कहीं से भी बैठ के, तो उस वक्त भी फील्ड में ले जाता है, मगर सरलता से एजुकेशन होने नहीं देता। अब पंचम में बैठा राहु ज्ञान भाव में है, लेकिन विघ्न अवश्य आपके एजुकेशन में डालेगा। लेकिन हायर एजुकेशन ध्यान रखिएगा, 10वीं 11वीं तक नहीं डालेगा, उसके बाद डालेगा। अगर उसके पहले कहीं परेशानी हुई है आपको, तो इस राहु की वजह से नहीं हुई। वो दूसरे स्थान का स्वामी पीड़ित हो गया, आपका लग्नेश अर्थात मंगल पीड़ित हो गया। फिर अनेक कारण बनते, लेकिन जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसको ऐसा मत मानिए कि ये सिर्फ बुरा ही परिणाम देता है आज के समय वृश्चिक लग्न वालों को भी, ऐसा नहीं। सताता अवश्य है। अब सताता कैसे है, सताया मनुष्य कब जाता है, जब उसे ऑफिस में दोस्त यार, रिश्तेदार, नातेदार, पारिवारिक जीवन, अब कहीं ना कहीं मनुष्य तो रहते हैं ना, महिला हो चाहे पुरुष, जब पीड़ा देते हैं तो वो उसके अंदर अवश्य रहता है। उसमें तो मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ, कई बार वीडियो में भी कह चुका हूँ कि रिश्ते जब बिगड़ते हैं और रिश्तों में जब खलल आती है तो समझ आता है। अब पंचम भाव प्रेम का भी होता है, तो वहाँ बैठा तो प्रेम नहीं होने देता। अगर हुआ है तो संधि विच्छेद कब हो जाएगा, मतलब अलगाव कब हो जाएगा, संधि विच्छेद। अब चलिए
टिपिकल भाषा है, तो वो आ, संधि तो ठीक नहीं, विच्छेद कब हो जाएगा या अलगाव कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अचानक आपसे अच्छी भली बात चल रही थी, कभी अंतर प्रत्यंतर में आया तो 4 साल का 4 महीने का रिश्ते खराब करके चला जाएगा, और आप परेशान हैं कि ऐसा क्या कह दिया। पता चला सामने वाला चूंकि सॉफ्टवेयर का इसके अधीन होता है, तो सामने वाला आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, आपका जहाँ जहाँ से सिस्टम है सब ब्लॉक कर देगा। तो अचानक आप भी हैरान परेशान किए, ऐसा क्यों कर दिया मेरी प्रेमिका ने। आप एस्ट्रोलॉजर से या दुनिया में और लोगों से राय सलाह लेते घूम रहे हैं, लेकिन उसका कारण ये रहेगा, जब भी ऐसा होगा तो ये समझिए उसके पीछे ये अवश्य रहता है। वो कभी गोचर से दृष्टि डाल दिया, जो भी स्थिति पैदा हो, तो ये क्या है कि इस फील्ड में तो ले जाता है। मगर वृश्चिक लग्न वालों के साथ इस फील्ड में भी देखिए, मैं आज खाली इसके बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ क्या क्या खराब करता है, इस फील्ड में सॉफ्टवेयर में ले जाने के बाद भी लेकिन भयभीत रखता है। अब जैसे क्या है कि आप चले गए, तो मैंने कहाँ कहाँ बताया कि किन जगहों पे होगा, तो इस फील्ड में आपको ले जाएगा। अगर उस वक्त कहीं दशा वगैरह अंतरदशा में है तो भी ले जाएगा, लेकिन डिस्टर्बेंस अवश्य फैलाएगा। ये पहले नहीं होता था, पहले पंचम बैठा राहु पक्का है कि एजुकेशन खराब कर ही देता था, होने ही नहीं देता था। लेकिन आजकल अगर आप सॉफ्टवेयर में गए हैं तो ये करा जरूर देगा, मगर फिर भी उतार चढ़ाव काफ़ी आएंगे। अब एकदम रुक जाएगी जब एजुकेशन आपकी, तो उसका कारण सिर्फ राहु नहीं, उसके कारण है, क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेशन खराब करता है, एकाग्रता। सरकारी नौकरी में आप जाना चाहते हैं वृश्चिक लग्न वाले, और ज़्यादातर आप ढूंढते हैं, तो अगर इसकी दृष्टि लग्न पे या लग्नेश पे है, या कर्म स्थान पे या कर्मेश पे है, तो सूर्य पे, तो इसे भी इसकी दृष्टि खराबी होती है। चंद्रमा से भी प्रभावित हो जाता है आपके लग्न में, तो आदमी को मनुष्य को भयभीत और हमेशा भय सताए रहता है। भविष्य की हमेशा उसको चिंताएं सबको होती है, एक नॉर्मल चिंता होती है, एक अनजाना सा भय बना रहता है। ये वृश्चिक लग्न और सिंह लग्न वालों को ये दिए रहता है। और दोनों लग्न का क्या है कि सिंह लग्न वाले भी थोड़े से अति स्वाभिमानी होते हैं, और वृश्चिक लग्न वाले भी, तो उनके स्वाभिमान पे भी चोट पहुंचाने का कार्य यही करता है। शनि भी है, लेकिन उसकी स्थिति दूसरी, उसको छेड़ूंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो राहु जो है वृश्चिक लग्न में आज के समय एकदम आकार मत समझिए, थोड़ा तो कहीं ना कहीं। अब क्या है, आपका कर्मेश सूर्य है और भाग्येश चंद्रमा, और ये दोनों पे ग्रहण लगाता है, इसलिए ज्यादा कर्म और भाग्य चंद्रमा और सूर्य से बनता है। आपका कर्म स्थान का स्वामी सूर्य और भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा, इसलिए ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है कई बार आपके लग्न में। तो एक समय के बाद स्थिति परिस्थिति ग्रह छेद नक्षत्र सॉरी अच्छी दशाएं वगैरह आ गई तो निकल जाती स्थिति, लेकिन शुरू में तो अच्छी दशाएं भी आ जाएं और उस पर दृष्टि हो उसकी, तो परेशान करके रख देता है, इतना अच्छे फल नहीं देता। अब उसका कारण ये है कि हर लग्न का कोई न कोई विशेष शत्रु तो होता है, और ये अनजाना शत्रु, मतलब अचानक आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, अचानक भाई विरोध में आ जाएगा, अचानक पिता का दिमाग खराब हो जाएगा, अचानक पत्नी का हो जाएगा, अचानक और कोई रिश्ते आप ही में दोस्त यार का, आप समझ नहीं पाएंगे मैंने किया क्या। इसकी दिक्कत ये विशेष रूप से आपके लग्न में, इसलिए ये क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा तंग कर देता है। लेकिन आज के समय में अगर आप सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हैं तो देता भी है, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है तो भी देता है। और कई बार चलिए भी क्या है कि वो तीसरे छठे 10वें 11वें राहु को अच्छा बोलते हैं, तो यहाँ तो आपके लगन में तो 10वां राहु भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो सूर्य की राशि में आ जाता है। तीसरा तीसरा भी बहुत अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन बुरे भी नहीं देता। मगर ध्यान रखें कि शनि भी वही ना बैठे तीसरे, क्योंकि शनि तीसरे स्थान का स्वामी हो जाएगा, मकर राशि में बैठेगा जब तीसरे जाएगा, तो
फिर इसका जो फल है बड़ा धीरे हो जाता है। या शनि की दृष्टि ना पड़े तीसरे स्थान में बैठे तो, ये छठे स्थान पे, 10वें तो छोड़ ही दीजिए आप, दृष्टि पड़े चाहे ना पड़े, वो तो फिर एकदम ही बिगड़ जाएगा 10वां स्थान, अगर शनि की भी दृष्टि पड़ गई तो। 11वें स्थान में कन्या राशि में रहता है तो उसी के साथ रहे, बुद्ध के साथ तो ठीक है। तो कहने का मतलब आपके जो इन स्थानों पे भी रह के बहुत अच्छे फल नहीं देता है, तो बेहतर आदमी की लाइफ में यही है कि इसकी दशा ना आए, अंतर दशा तो आएगी, लेकिन वो पूरी खराब चली जाएगी इसको मत मानिए। कारण कि ये जिसकी राशि में बैठा है उसका स्वामी कहाँ गया है वो अवश्य देख लीजिएगा। आगे जाते जाते ये भी बता देता हूँ। तो भयभीत होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। किसकी राशि में बैठा, उसका स्वामी किससे कनेक्ट है, उसका स्वामी किससे दृष्ट है, वो बड़ी बात। मगर कुछ परिणाम तब भी खराब देगा, लेकिन पूरे परिणाम खराब दे जाए ये भी मत मानिए। लेकिन अब चूंकि हमने कहा, इस लगन वालों के लिए थोड़ा ये दुखदायी तो होता है, सच से ना ही भागे तो अच्छा। नहीं तो कल आप बोलेंगे लो आपने तो ये कहा। इसलिए क्या है, वृश्चिक लगन वालों को जीवन थोड़ा कई बार अधिक संघर्षमय हो जाता है, लेकिन ठीक है, विजेता भी वही बनते हैं, आगे भी निकलते हैं। लेकिन क्या करें, आयु चली जाती और जीवन में भय बना रहता है अगर लग्नेश कमजोर है और आपका कर्म स्थान का स्वामी। क्योंकि कहा ना, जो बलवान ग्रह होते हैं, मन आपका चंद्रमा है, आत्मा आपकी सूर्य है, बल आपका मंगल है, ये तीनों आपके बड़े एक भाग्य का, एक कर्म का, एक लग्न का मालिक हो जाता है। जब ये पीड़ित होते हैं तो फिर थोड़ा सा समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो है मिलते किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी अन्य विषय को लेकर। नमस्कार।